तो नमस्कार भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। अब बढ़ते हैं सीरीज की ओर बिना किसी बकवास की। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये तो अभी दिखाया जाता है अपना ब्लैक लोटस वही बोल रहा होता है कि इसने ज़्यादा कपड़े नहीं पहने हैं और यहाँ पे अपनी एमजे उसको गले लगाए बैठी होती है। लेकिन खैर अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है क्या तुम अब ठीक हो, और कह रहे हो रोना बंद कर देती है। उसके बाद में ये बोलने लगती है ओ सॉरी मैंने तुम्हारे कपड़ों को गंदा कर दिया। तो अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है ये इस सब का समय नहीं है। पर तभी धर से हिलने लगती है, आसमान यहाँ पे डोलने लगता है और अपनी एमसी बोलने लगती है कि भूकंप आ रहा है, हमें निकलना पड़ेगा इस जगह से। और यहाँ पे तभी ब्लैक लोटस का ध्यान जाता है उसकी इंजरी पर और यहाँ पे देख के बोलने लगता है तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ, हम दोनों यहाँ से चलते हैं पहले। और खैर उसके बाद में ये एकदम नाटक कर रही होती है। तो अपना यहाँ पे ब्लैक लोटस बोलने लगते हैं तुम क्या कर रही हो, क्या ये पहली बार है कि तुम मेरे ऊपर बैठ रही हो, बस जल्दी आओ हमें निकलना पड़ेगा। और खैर यहाँ पे अपनी एमसी उससे फालतू के सवाल पूछे जा रही होती है, जैसे ही क्या तुमने सिस्टर को बचा लिया, और ये आगे क्या तुम अकेले गए थे सिस्टर को बचाने के लिए। और ये बोलने लगता है हाँ हाँ कुछ ऐसा ही। और खैर यहाँ पे अपनी जो एमसी होती है उससे ये बोलने लगता है क्या तुम्हें यहाँ पे मेरी सिस्टर के बारे में चिंता हो रही थी, और आखिरकार वो भूत के पीछे क्यों गई थी। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी बोलने लगती वो एक्चुअली में यहाँ पे वो भूत आया था उसके पीछे वो चली गई थी, मैंने उसको बताया था कि वहाँ पे वो भूत मटक रहा है। और यहाँ पे अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है क्या मतलब है इसका, आखिरकार तुमने यहाँ पे उसको बताया था और वो चली गई उसके पीछे। और अपनी एमसी बोलने लगती वो एक्चुअली में इसका मतलब है। और खैर आपको तो पता ही होगा कि जो अपनी एमसी ने यहाँ पे वो सिस्टम के कहने पर ये सब किया था। और खैर यहाँ पे अपनी एमसी ने ज़्यादा कुछ किया नहीं था, एक्चुअली में अपनी याओ ही डम्ब थी जो कि यहाँ पे चली गई सीधी बिना किसी यहाँ पे दिमाग लगाए। और खैर ये बोलने लगता है अच्छा ऐसी बात है क्या, और आखिरकार तुमने यहाँ पे मेरे को ये सब क्यों नहीं बताया। तो अपनी एमसी बोलने लगती वो एक्चुअली में मैं नहीं चाहती थी कि ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, तो मैंने इसलिए बस तुमको सीधा सीधा बता दिया कि याओ इस दिशा में गई है भूत के पीछे। और यहाँ पे अपना ये बंदा होता है ब्लैक लोटस बोलने लगता है अच्छा खैर तो तुम्हें दूसरे को बिजनेस में यहाँ पे टांग नहीं अड़ानी चाहिए फालतू में। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या ही बकवास कर रहे हो, और क्या तुम यहाँ पे प्रिंसेस के बारे में बोल रहे हो। और अगर मैं ठीक से यहाँ पे इस बात को यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँ तो यहाँ पे ये बिजनेस मेरा भी है, और क्या हम लोग टीम नहीं है, और यहाँ पे मैं किसी चीज़ से घबराती नहीं हूँ। अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है क्या अभी कौन रो रहा था 2 मिनट पहले, अभी तो रो रहा था कोई, और यहाँ पे बहुत जोर जोर से रोते रोते बोला था कि कोई मेरे को बचा लो। और खैर अपनी एमसी ही थी वही। और यहाँ पे जो अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती है यहाँ पे चल क्या रहा है इस जगह पर, अगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई हमारे यहाँ पे पीछा कर रहा है। खैर अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है ये क्या ही बकवास है, पीछे पूरी बिल्डिंग कर रही है और इसको फालतू बातें सूझ रही हैं। और खैर यहाँ पे अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है चलो हमें चलना चाहिए। और तभी उसका यहाँ पे ध्यान जाता है उसी के ऊपर, और यहाँ पे उसको नीचे रख देता है। और उसके बाद में अपना जो ब्लैक लोटस होता है उसके चाकू को निकालने वाला होता है, लेकिन खैर उससे पहले पता नहीं इसने कपड़ा कैसे हटा दिया, क्योंकि भाई यहाँ पे जो चाकू था वो कपड़े के अंदर भी घुसा था, तो पता नहीं कैसे हटा दिया। खैर इस बात को छोड़ते हैं, लॉजिक जाते हैं लेने, हम लोग यहाँ पे सीरीज के ऊपर ध्यान देते हैं क्योंकि लॉजिक को तो हम लोग रोज फेलते रहते हैं। और यहाँ पे खैर अपना ब्लैक लोटस होता है वो चाकू निकालने वाला होता है, पर अपनी हमसे चिल्ला रही होती है और बोली होती नहीं मैं इसको इंडिया नहीं कर सकती, और आखिरकार ये कैसे कर सकता है। और खैर यहाँ पे जो अपना ब्लैक लोटस होता है वो उसको देख रहा होता है, और उसका जो बार बार सिर उससे टकरा रहा होता है, तो इसी के चक्कर में जो अपनी एमसी होती है वो भी बोल रही थी और सेट अब तो ऐसा लगता है कि मैं मरने वाली हूँ और मेरा सिर टकरा चुका है इससे, और ऐसा लगता है कि ये मेरे को मार डालेगा। लेकिन खैर अपना ब्लैक लोटस जो अपना ब्लड होता है ना वो उसको यहाँ पे थोड़ा बहुत पिलाता है, और इसके बाद में अपनी एमसी बोले लगती है क्या टेस्टी ब्लड है, मज़ा आ गया। पर तभी अपना ब्लैक लोटस का चाकू खींच देता है, और वैसे मेरे ख्याल से ऐसा चाकू खींचना तो नहीं चाहिए किसी का। खैर अपनी एमसी होती है वो बोल रही थी क्या हुआ आखिरकार, और अभी मेरे को दर्द क्यों नहीं हुआ। तो ये अपना ब्लैक लोटस होता है उसने कोई तलिस्मान लगा दिया था इसके ऊपर, और यहाँ पे बोलने लगता है चलो खैर अब यहाँ पे मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ा बहुत पेन को फील कराना चाहिए था, मुझे मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। खैर उसके बाद में जो ब्लैक लोटस होता है वो जाने लगता है, पर वो चाकू के ऊपर ध्यान जाता है उसको तोड़ देता है। और अपनी एमसी होती है वो सोच जा रही होती है क्या ये किसी और का गुस्सा उस चाकू पे उतार रहा है, और आई थिंक इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उस लड़की के ऊपर, मतलब प्रिंसेस के ऊपर। फिर उसके बाद में ये दोनों जाने लगते हैं, और अपनी एमसी बोले जा रही होती है आखिरकार ये कपड़े कहाँ से लिए तुमने, बढ़िया स्मेल आ रही है, और क्या आज से हम लोग फ्रेंड बन चुके हैं। और जो बंदा होता है वो बोलने लगता है क्या फ्रेंड, और मेरा कोई फ्रेंड नहीं था। और अपनी एमसी बोलने लगती हाँ वैसे खैर तुम्हारे पास बस एक सिस्टर थी, और सिस्टर के अलावा आखिरकार तुम्हारे पास है ही कौन। तो अपनी यहाँ पे ब्लैक लोटस बोलने लगता है हाँ तो फिर हम लोग फ्रेंड नहीं है। तो अपनी एमसी बोलने लगती क्या मतलब है तुम्हारा, और अगर मैं सच कहूँ तो यहाँ पे तुम्हारे कपड़ों के साथ में क्या गलत है, और यहाँ पे क्या तुम्हें यहाँ पे एक फ्रेंड नहीं बनाना चाहिए। और अपना ब्लैक लोटस उसी के बारे में कंफ्यूज हो रहा होता है अभी। अब नहीं हमसे ही बोलने लगती है मेरे ख्याल से तुम ठीक रहोगे बिना फ्रेंड्स के भी। और यहाँ पे अपना ब्लैक लोटस एकदम शौक हो चुका होता है, और बस अपनी एमसी ऐसी फालतू बातें करे जा रही होती है बस यहाँ पे कॉलर वगैरह के बारे में। अपनी एमसी को मज़ा आ रहा होता है, और अपनी एमसी बोले आ रही थी क्यों ना मैं तुम्हें एक बढ़िया सा गाना सुनाऊँ। 네. 같은
और जो अपना बेसुरा गाना सुना देती है और जिसी के चक्कर में भाई कौए सब भग जाते हैं। और यहाँ पे अपनी जो एमसी होती है इतना ज़्यादा बेसुरा गाती है कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर तभी यहाँ पे अपनी एमसी सो जाती है और ऐसा ही बेसुरा गाते गाते सो चुकी है। और खैर अपना यहाँ पे ब्लैक लोटस एक बढ़िया सी बात बोलता है कि पता भी नहीं चला और ये मेरी ज़िंदगी में एक इम्पोर्टेंट पर्सन बन गई। और खैर पता नहीं यहाँ पे कितने दिन बीत जाएंगे लेकिन मेरे को कभी भी पता नहीं चलेगा कि ये सब आखिरकार हुआ कैसे है। और हम लोग कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ चुके हैं। पहले मुझे लगा था कि हम लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं पर अब ऐसा लगता है कि कुछ और रिश्ता हो चुका है हमारे बीच में। और खैर यहाँ पे अपना ब्लैक लोटस कुछ रोमांटिक बातें सोचे जा रहा होता है और यहाँ पे सोचे जा रहा होता है मैं यहाँ पे नहीं चाहता यहाँ पे कि उससे मैं ज़्यादा दूर जाऊँ। और जो उसकी बॉडी की हीट है मैं नहीं चाहता उसको यहाँ पे अपने से दूर करना। और खैर ये सब बातें अपन लोग बाद में करेंगे। उसके यहाँ पे दिखाया जाता है अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर ये लोग निकल रहे होते हैं। लेकिन खैर अभी हो जाती सुबह और सुबह के टाइम पे ये बोल रहे होते हैं नाश्ता किया क्या तुमने और नाश्ते में क्या था। और यहाँ पे ऐसी बातें नहीं बोल रहे होते हैं। ये यहाँ पे सोच जा रहे होते हैं उसी यहाँ पे जो केस हुआ है वो तो उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। खैर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं बस एक बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो अपना यिंग ताओ था उसकी बहन वगैरह भी थी या फिर छोटे मोटे भाई थे जिनमें से कि एक का नाम 9 था और एक का नाम 6 था। तो हमारा जो अभी जिन नाम का जो बंदा था मतलब कि यहाँ पर बंदी जो भी था वो मतलब कि जो अपनी जो क्या बोलते हैं प्रिंसेस की जो नौकरानी बन के बैठा था और जो यहाँ पे इसका सबऑर्डिनेट भी था वो दोनों के दोनों सेम थे। तो वही वाला बंदा की ये लोग बात कर रहे होते हैं कि जो उसी के साथ में रिलेटेड था। तो उन्होंने यहाँ पे ऐसी ऐसी बातें की होंगी और अपनी एमसी को एक रैबिट छील के देती है। आई मैंने एप्पल का रैबिट बना के देती है और अपनी एमसी को बड़ा पसंद आता है वो। और ये बोलने लगते हैं चलो खैर ठीक है हम लोग को ना काम करना चाहिए अभी और हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे बिजी होने वाले हैं अब। और ये बोलने लगते हैं लेकिन आखिरकार पीयू का क्या होगा। और यहाँ पे ये बोलने लगता है उसने सुसाइड कर लिया बस सीधा ही और वो ख़त्म हो चुकी है अब। और यहाँ पे खैर अपने जो बंदे होते हैं वो बोलने लगता है एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ही सैड स्टोरी है। और यहाँ पे जो यिन ताओ था वो बस निकल चुका था बचपन में ही यहाँ पर ऐसे इन सभी को छोड़ के और वो यहाँ पे दूर जा चुका था। बाकी सारे बंदे भी यहाँ पे अपने जो रिश्तेदार थे उनके पास चले गए थे। लेकिन खैर ये दोनों बच्चे यहाँ पे 6 और 9 थे वो दोनों यहीं पर रुक गए। और फिर बाद में यहाँ पे उनको मौका मिला यहाँ पे महारानी की सेवा वगैरह करने का। फिर उसके बाद में यिंग ताओ ने उनसे यहाँ पे बातें की अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस द्वारा इतने सालों बाद। और यहाँ पे फिर उसने मतलब कि यिन ताओ ने इन लोगों से बातें करके थोड़ी बहुत हेल्प वगैरह मांगी होगी जिससे कि यहाँ पे जो धूप बत्ती वगैरह वहाँ पे पहुँच गई। लेकिन खैर ये पूरी स्टोरी नहीं है। अपने यहाँ पे ये दोनों बंदे ये भी बताते हैं कि ये पूरी स्टोरी नहीं है ये बस आधी ही स्टोरी है। हम लोग को यहाँ पे पूरी स्टोरी को पता लगाने पड़ेगा और इसके लिए हम लोग को और भी ज़्यादा सर्च करनी पड़ेगी इस बात मतलब इन बातों को। और खैर अपनी एमसी होती है वो बोलने क्या ठीक है हम लोग बाद में मिलेंगे। और अपनी एमसी होती है इंजर्ड होती है इसी के चक्कर में बाहर नहीं जा पा रही होती है तो अपना यहाँ पे या गेट बंद कर चले जाता है सॉरी चली जाती है। और खैर जो अपनी एमसी होती है जैसे ही वो जाते हैं एकदम जोश में आती है और वो लगता है आखिरकार मैं कैसे यहाँ पे एक जगह पे बैठ सकती हूँ। मैं पक चुकी हूँ इस जगह पर बैठकर। और यहाँ पे जो ब्लैक लोटस होता है वो गेट खोल के देख लेता है इसको और वो लगता है तुम क्या कर रही हो आखिरकार। और अपनी एमसी इस प्रकार से यहाँ पे इसको देख के एकदम शॉक हो जाती है और वो लगता है वो एक्चुअली में वो अरे कहना क्या चाहते हो। और अपने यहाँ पे ब्लैक लोटस बोलने लगता है बहुत बढ़िया एक्टिंग और तुम अभी भी यहाँ पे मजे कर रही हो। ऐसा लगता है कि तुमने जो अपनी मॉर्निंग वॉक थी उसको मिस कर दिया। और अपनी एमसी कतई यहाँ पे 3rd ग्रेड एक्टर की तरह एक्टिंग करते हुए यहाँ पे गिर रही होती है। और अपना ब्लैक लोटस उसको देखे जा रहा होता है उसके भी एकदम पास हो जाता है बोलने लगता है बहुत बड़ी एक्टिंग थी मैं क्या ही बताऊं। और यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं उसकी इंजरी होती है उसको चेक करने लगता है। अब एमसी बोले लगती है तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे ब्लैक लोटस की पट्टी वगैरह सब खोल देता है। अपनी एमसी बोले लगती है तुम कपड़े क्यों उठा रहे हो। और यहाँ पे अपनी एमसी की पोल खुल जाती है। वो यहाँ पे इंजरीज तो कुछ हो ही नहीं होती है वो यहाँ पे सब कुछ मिट चुकी होती है क्योंकि सिस्टम ने उसको अल्ट्रा हीलिंग यहाँ पे दी थी। तो यहाँ पे भाई अपनी एमसी होती है वो यहाँ पे एक्टिंग करने लगती है कि मेरे को चोट लग गई है वो। और ब्लैक लोटस बोल रहा था हाँ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्या ही एक्टिंग की है तुमने। और खैर ये एक्टिंग को छोड़ो आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो ब्लैक लोटस। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी अपना ब्लैक लोटस उसको निकाल लेता है मतलब कि जो ड्रैगन फ्लाई होती है उसको। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है ये मुझे वापस दो। और अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है इसके ऊपर मेरा नाम लिखा है ये मेरी है। और अपनी एमसी बोलने लगती है नहीं उससे क्या ही फर्क पड़ता है कि तुम्हारा नाम लिखा है वो मेरी ही चीज़ है। और अपना ब्लैक लोटस को अजीब तरीके से देखे जा रहा होता है। खैर जो अपनी एमसी होती है उससे ये बोलने लगता है मेरे को यहाँ पे हेल्प कर रहे हो इसको फिनिश करने के लिए। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है क्या
फिनिश। और आखिरकार यहाँ पे तुम ये करना क्यों चाहते हो? अच्छा खैर ठीक है, मैं इसको बाद में फिनिश कर दूँगी। पर खैर अपना जो ब्लैक लोटस होता है उसको बोलने लगता है नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी इसको फिनिश करो, अभी के अभी। और अपनी एमसी एकदम सो गई थी, बोलने लगती क्या ये मेरे साथ चाइल्ड लेबर करवाना चाहता है? और सेठ अगर मैंने ये काम नहीं किया तो ये शायद मेरे को मार डालेगा। और अपने यहाँ पे ख्यालों में कुछ ज़्यादा ही जोर दिए जा रही थी। पर तभी यहाँ पे अपने ब्लैक लोटस का ध्यान जाता है उसी रैबिट के ऊपर जो कि याओ उसको बना के दे रही थी, और अपने ब्लैक लोटस को ठूस जाता है। अब रियमसी रो रही होती, बोल लगती नहीं उसको मत खाओ, वो मेरा प्यारा रैबिट। और मैंने सोचा था कि उसको एकदम बढ़िया शौकेज के लिए रखूंगी और यहाँ पे खाऊंगी नहीं, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसी उसको खाने की? और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रही होती है और बेड पे यहाँ पे रोते हुए लेट जाती है और बोल लगती नहीं मेरे को मेरा रैबिट चाहिए, मैं बिना रैबिट के यहाँ पे तुम्हें ड्राइंग बना के नहीं दूंगी, मैं नहीं करने वाली अब। और अब मेरा मूड नहीं है बिल्कुल ही, ऐसे ही एक्टिंग करे जा रही होती है। तो अपना ब्लैक लोटस होता है उसको बढ़िया से एकदम उसको बना बनू के दे देता है और बोलने लगता है दे देखो ये कैसा लगा तुम्हें। और यहाँ पे खैर उसको ध्यान मतलब अपनी एमजी का जब ध्यान जाता है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलने लगती है क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो? और यहाँ पे जो अपना ब्लैक लोटस होता है वो बोलने लगता है हाँ जो मेरी सिस्टर थी वो मेरे लिए बना के देती थी। और अब कितनी ज़्यादा अजीब बात है कि अब तुम इनका लुत्फ़ उठा पा रही हो। और यहाँ पे अपनी एमजी होती है और ज़रा डर रही होती है उसकी बातों से। खैर लेकिन खैर जो क्या बोलते हैं जो भी एप्पल वगैरह होता है उसको ले लेती है और बोलती है कि इसको जलन हो रही कि मैं इसका सिस्टर के नाम पे एप्पल ठूस रही हूँ। और खैर अपने जो मतलब इसकी सिस्टर का एप्पल ठूस रही हूँ। और यहाँ पे जो अपनी एमजी होती है उसको ले लेती है और खाने लगती है, नहीं खा नहीं रही होती सॉरी। और यहाँ पे जो ब्लैक लोटस होता है उसकी नज़रें इससे मिल जाती हैं और यहाँ पे खैर ये बोलने लगता है आज से तुम मेरे एप्पल खाओगी, क्या तुमने मेरी बात सुना? और अपनी एमजी भी एकदम शर्मा लगती है, बोल लगती है क्या तुम्हारे एप्पल? और यहाँ पे खैर उसके मतलब कार किए हुए एप्पल। और खैर छोड़ो इस बात को। और अपनी एमजी होती है बोलने लगती है अच्छा ठीक है। और यहाँ पे खैर शर्माते हुए एकदम शाय शाय हो रही होती है और अपने मन में सोची जा रही होती है मुझे क्या करना चाहिए इस जगह पर। लेकिन तभी ब्लैक लोटस होता है उसको ये दे देता है और मुझे लगता है जल्दी इसको फिनिश करो। और अपनी एमसी सोची जा रही होती है क्या होगा अगर मैंने इसको फिनिश नहीं किया था तो ये मेरे को टपका डालेगा। और यहाँ पे ऐसे ही परेशान होती है ये ब्लैक लोटस को देख के बोलने लगता है ये क्या हुआ आखिरकार इतनी ज़्यादा चिंतित क्यों है? और जो अपनी एमसी होती है वो उसको दे देती है फिनिश करके और बोलने लगते हैं मैं तुमको अच्छे से बता देती हूँ इसके ऊपर अगर तुम यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे इसके जो कोने हैं उनको मोड़ना ही पड़ेगा इसको उड़ाने के लिए, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये बात याद रखना इसको थोड़ा शार्प भी होना पड़ेगा। और ऐसा बोलते हुए उसको छुपा रही होती है ब्लैक लोटस को। और बोलने लगती है कि तुम समझे क्या इतना शार्प होना चाहिए इसको जबकि ये उड़ेगा तब। और अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है ये तो थोड़ा खुजली कर रहा है मेरे को। और खैर अपनी एमसी बोलने लगती है जो ड्रैगन फ्लाइड है जो बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। लेकिन अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है हो गया तुम्हारा अब मेरे को वापस दे दो। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी होती है बोलने लगती है चलो इसको ट्राई करो एक बार। और यहाँ पे उसको उड़ाई जा रही होती है जो कि बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही होती है खैर दोनों के दोनों। और यहाँ पे जो उसका मेन थंबनेल है उसमें भी एक ड्रैगन फ्लाई है। फिर अपनी एमसी बोलने लगती हाँ अब तुम जाके लेके आओ और मैं यहाँ पे सोने चली अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और अपना ड्रैगन जो क्या बोलते हैं ब्लैक लोटस एकदम शौक हो चुका होता है कि उसने तो उड़ा दिया इसको अब वो क्या करेगा। लेकिन तभी यहाँ पे जो अपना कड़ा होता है वो निकाल देता है और अपनी एमसी बोल लिखती क्या आखिरकार तुम इसको क्यों निकाल रहे हो? और आखिरकार यहाँ पे तुम इसके साथ करना क्या चाहते हो? जो ब्लैक लोटस होता है अपना जो इंपॉर्टेंट कड़ा होता है डीमन बाइंडिंग ब्रेसलेट उसका नाम है पूरा। और यहाँ पे खैर उसको दे रहा होता है और अपनी एमजी से बोलने लगता है आज से तुम्हारा हुआ। और यहाँ पे अपनी एमजी बोल लगती क्या डीमन बाइंडिंग ब्रेसलेट ओ एमजी ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक ऑब्जेक्ट है। और क्या ये ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि यहाँ पे इसकी सिस्टर ने दिया था इसको और जिसको बहुत ज़्यादा ही प्यारा है और आखिरकार ये मेरे को क्यों दे रहा है? तो ये सब बोलने लगती है क्या तुम सच में मेरे को ये ऑब्जेक्ट दे रहे हो? और अपनी जो बंदा होता है ब्लैक लोटस वो बोलने लगता है यहाँ बकवास करना बंद करो, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो रहने दो फिर। लेकिन खैर जो अपनी एमजी होती है वो बोलने लगती किसने बोला कि नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए, मैं उसको लेकर रहूँगी। और फटाफट से उसको पहन लेती है और खैर अपना ब्लैक लोटस होता है वो उससे बोले जा रहा था चलो यार ठीक है अब हमारा हिसाब बराबर हुआ और कैसा लगा ये तुम्हें? और अपनी एमसी बोलने लगती है ऐसे ही कि हाँ मैं समझ गई कि तुम क्यों दे रहे हो इसको। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार से थैंक यू बोलती है और इसके चक्कर में तो खैर मैं क्या ही बताऊँ। और अपना जो ब्लैक लोटस होता है उसको वापस से उठाता है और निकल जाता है। पता नहीं यहाँ पे ये वापस क्यों आई, मतलब ये कैसे आ चुकी है, ड्रैगन फ्लाई तो बाहर गई थी ना उड़ के, तो पता नहीं यहाँ पर कैसे आ गई। और खैर इस बात को छोड़ रहे हैं अपनी एमसी बोलने लगती है यहाँ पे डोर क्लोज करना मत भूलना मिस्टर मुँह। और खैर अपनी जो बंदा होता है वो बोलने लगता है वो मेरे को बाहर से यहाँ पे मुँह बुलाती रहती है और यहाँ पे मतलब पर्सनल में मेरे को जी क्यों बुलाती है, मतलब जी क्यों बुलाती है। और ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है, मैं चाहता हूँ वो मेरे को जी क्यों बुलाए। और खैर पता नहीं क्या चल रहा है इसके दिमाग में। और तभी इसका ध्यान जाता है उसके पैरों के ऊपर और जहाँ पे इसको एक सपना आ रहा था ना वो पैरों के साथ में कुछ उल्टा सीधा कर रहा था ये बंदा, तो वही वाला सपना इसको वापस से आने लगता है। तो इसी के चक्कर में यहाँ पे दूर हट जाता है और फटाफट से गेट बंद करे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही शर्माने लगता है। इसकी हार्ट बीट भम भम करे जा रही होती है और अपनी एमसी यहाँ पे एकदम आइस मार रही होती है और बोली थी मज़ा आ गया
आज तो एकदम यहाँ पे ज़िंदगी झंड नहीं है आज हमारी। और खैर तभी उसका ध्यान जाता है, कुछ यहाँ पे लोग जा रहे होते हैं सामान को लेके, और यहाँ पे बोल जाता है संभल कर लेके जाओ, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अपनी एमसी बोलने लगती है ये क्या क्या चीज़ें हैं आखिरकार इसके अंदर, और ये अपनी एमसी होती है बोलने लगती है क्या चल रहा है आखिरकार। और यहाँ पे भाई बताया जाता है कि जो कॉन्सर्ट है वो कहीं और शिफ्ट हो रही है, और अपनी एमसी बोलने लगती है क्या वो अपने महल से शिफ्ट हो रही है। पर तभी अचानक यहाँ पे खुला आसमान में बिजली गिरने लगती है, मतलब साफ आसमान था, अभी यहाँ पे बिजली गिर चुकी है। और जो बिजली के चक्कर में एक बॉक्स गिर जाता है, और जो बॉक्स गिरा होता है उसमें काफ़ी सारी पेंटिंग होते हैं। तो बटलर बोलने लगता है जल्दी इन सभी को संभाल कर रख लो, उनमें से एक भी गीली हुई तो तुम्हारे यहाँ पे कच्चे उतार के डंडे मारे जाएंगे तुम्हारे। और समझ गए क्या तुम्हें। और यहाँ पे जो अपनी एमसी होती है तभी एक पेंटिंग देखती है, और अगर तुमको ये पेंटिंग वाला बंदा याद है तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, तुम्हारी मेमोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, पर अगर तुम्हें याद नहीं तो मैं क्या ही करूँ। और खैर ये वही बंदा होता है जो कि यहाँ पे अपनी एमसी ने मेमोरी क्या बोलते हैं जो भी था वो मेमोरी पेंडेंट वगैरह में देखा था, और अपनी एमसी ने यहाँ पे मेमोरी क्रिस्टल में जो बंदा देखा था वो यही है। और जो अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती है क्या ये तो यहाँ भाई ये अनकिन है, और ये इस जगह पे क्या कर रहा है। और ये बोलने लगता है ओ क्या आप जिसको जानती हैं। और ये बोलने लगता है हाँ ये बंदा बहुत ही ज़्यादा अजीब बंदा है, लेकिन खैर ये बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुरानी है, आखिरकार आप इसको कैसे जानती हैं, ये तो यहाँ पे ट्विन ब्रदर है जो हमारी महारानी है ताओ उनका। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या ये महारानी का ब्रदर है, और क्या चल रहा है आखिरकार इस जगह पर। और अपनी एमसी बोलने लगती है शायद मैंने यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब मिसअंडरस्टैंड कर लिया, मैं इसको वापस दे देती हूँ। और खैर अपनी एमसी होती है परेशान होते हुए जाने लगती है, और बोलने लगती है क्या चल रहा है आखिरकार। और मुझे लगा नहीं था कि वो एक दूसरे इतने ज़्यादा रिलेटेड होंगे, मतलब ब्लैक लोटस और जो डोंगर। और तभी तो वो डोंगर थी वो यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से ब्लैक लोटस को जानती थी, और पता नहीं इन लोगों के बीच में क्या चल रहा है, क्या ब्लैक लोटस को यहाँ पे छड़ाने के लिए उसने वो टाइगर दिया था, या फिर वो सच में उसको जानती है अच्छी तरीके से। लेकिन खैर यहाँ पे इन सभी बातों को छोड़ते हैं और अभी चलते हैं, यहाँ पे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और यहाँ पे दिखाया जाता है अपनी याओ की ओर, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस बातें कर रही होती है। जो उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं जो भी मिला था वो यहाँ पे शरीरा वो उसको दिखाती है, जो कि यहाँ पे कुछ नहीं होता, दांत होते हैं दो जले हुए। और यहाँ पे ये जो क्या बोलते हैं महारानी होती है उससे पूछ रही होती है कि ये क्या है, तो महारानी बोलने लगती है ये कुछ ईविल वगैरह ही होगा, ये मेरे को क्यों दिखा रही हो। तो अपनी यहाँ पे याओ बोलने लगती क्या ये वो शरीर नहीं है जिसके बारे में आप बोल रही थी, ये तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ थी। और अपनी यहाँ पे महारानी एकदम शौक हो जाती है, बोलने लगती क्या ये है वो शरीरा। और यहाँ पे मेरे को लगा दिया कोई होली ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन वो यंग ताऊ ने मेरे को बेवकूफ़ बना दिया। और यहाँ पे अपनी हम ये क्या बोलते हैं याओ भी बोलने लगती है हमने अगर इसको इन्वेस्टिगेट किया तो हमको पता चला कि यहाँ पे ये जो दांत है वो इन ताओ के दांत है एक्चुअली में। और यहाँ पे एकदम शौक हो जाती है, और यहाँ पे भाई इसका पोपट हो चुका होता है महारानी का इन ताओ द्वारा। और खैर इस बात को छोड़ते हैं, पता नहीं कितने लोगों का पोपट करके गया है। और यहाँ पे ये बोलने लगते हैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हिली जा चुकी हैं, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे पूरा मतलब केस ख़त्म नहीं कर सकते, अभी भी कुछ चीज़ें बाकी हैं। और यहाँ पे एक हमारा सस्पेक्ट है कि इसके अंदर कोई डीमन भी अभी शामिल है, और इसी के चक्कर में हम जो हिल है उसके ऊपर जाना चाहते हैं, जो यहाँ पे जियांगांग हिल साइड है, जहाँ पे कि भाई वो मोमबत्ती यहाँ से लेके आया था या फिर कहीं धूप बत्ती यहाँ से वो लेके आया था, तो उसी की मतलब उसी जगह पर हम लोग जाना चाहते हैं। और यहाँ पे अभी दिखाया था इंपीरियल स्टडी रूम का मतलब अगले दिन का सीन। और यहाँ पे खैर जो अपनी प्रिंसेस थी वो बोलने लगती क्या उसने मेरे को बताया अभी नहीं, और वो चले गए सबके सभी मिस्टर जीव वगैरह। और जो महाराज होता है उसके पास सीन आता है, जो कि बोला था क्या तुम्हारे हाथ ठीक हैं अब। और जो अपनी यहाँ पे पीयून होती है वो लिखती हाँ ये ठीक है। और खैर यहाँ पे जो तभी क्या बोलते हैं यहाँ पे जो भी थी वो प्रिंसेस आ जाती है, और प्रिंसेस बोलने लगती क्या तुम मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हो। और आखिरकार मैंने क्या कहा। और यहाँ पे जो अपनी पियून होती है वो बोलने लगती शायद मेरे को टी वगैरह लेके आनी चाहिए आपके लिए। और यहाँ पे जो बोलने लगते हैं नहीं इतने ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और आखिरकार तुम्हें इससे फ़र्क ही क्या पड़ता है कि वो जाए या फिर नहीं जाए, वो है कि यहाँ पे क्या बोलते हैं एडवेंचरर है, एक हंटर है, तो उसकी मर्जी है या जहाँ पे जाना चाहे वो, और उसका काम ही है यहाँ पे इधर उधर घूमना और यहाँ पे डीमंस लोग को हंट करना। और ये बोलने लगते लेकिन ब्रदर, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छा इंसान है और उसने मेरी जान बचाई है, तो अपना ब्रदर बोलने लगता है उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, और तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। और यहाँ पे मैंने उसको बहुत ज़्यादा धन्यवाद बोल दिया है, और अब वो जा चुका है। और यहाँ पे उसका ये क्या बोलते हैं काम ही है यहाँ पे इधर उधर घूमना, तो बस इतनी सी बात थी। और यहाँ पे खैर अपनी जो पियोन होती है वो कुछ सोच रही होती है, जिसके बाद मेरे को ऐसा लगता है कि जो यहाँ पे राजकुमार है या फिर कहीं इस जगह का महाराज वो और यहाँ पे जो पियून है एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके हैं। और यहाँ पे ये बोल रही थी पहले यहाँ पे दूरियाँ कम थी क्या, जो अब और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, अब तो मेरे हाथों पे यहाँ पे निशान भी आ चुका है इस चीज़ का। और खैर अभी दिखाया था इसको कुछ की आवाज़ आ रही होती है जो कि बोल रहा था पियून, हे पियून जागो पियून। और यहाँ पे खैर ये बोल रही थी कौन है आखिरकार, और यहाँ पे इसको वापस से आवाज़ आती है कि पियून हेलो तुम यहाँ पर हो क्या। और यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।